भारत के विदेश मंत्री चीन यात्रा पर हैं। चीन की ओर से इस यात्रा को सकारात्मक रूप से देखा गया। चीनी स्टेट मीडिया ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में प्रचारित किया, लेकिन साथ ही संवेदनशील सीमा मुद्दे को भी उठाया। चीन की यह आदत है कि वह हर सकारात्मक कदम के साथ एक लेकिन जोड़ देता है, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड जो बार बार एक ही जगह अटक जाता हो। ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर की यात्रा को उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रगति बताया, लेकिन तुरंत ही सीमा विवाद को संवेदनशील करार दे दिया। ऐसा लगता है जैसे चीन को डर है कि अगर वह बिना किसी शिकायत के भारत की तारीफ कर दे तो उसकी महान दीवार वाला रुतबा खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से रखा। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी बातचीत में साफ कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि व्यापार में बाधक उपायों और रुकावटों से बचना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से चीन की ओर महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों की ओर इशारा करती है। भारत का यह रुख न केवल उसकी आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक जिम्मेदार और मजबूत भागीदार बनने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया बीजिंग यात्रा ने भारत चीन संबंधों में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। यह यात्रा, जो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद उनकी पहली चीन यात्रा थी, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस दौरान जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति हान ज़ेंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद नई प्रगति की ओर मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। भारत ने इस मौके पर न केवल अपनी कूटनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन किया, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का संदेश भी दिया। जयशंकर ने अपनी बैठकों में भारत चीन संबंधों में सुधार की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाना न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होगा। जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का स्वागत किया, जो 2020 के बाद से रुकी हुई थी। यह कदम दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान जयशंकर ने भारत के रुख को और मजबूत किया। उन्होंने चीन की एससीओ अध्यक्षता का समर्थन किया और आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। यह एक सूक्ष्म संदेश था, जो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। यहाँ तक कि चीनी मीडिया, जो अक्सर अपनी ड्रैगन की आग वाली बयानबाजी के लिए जाना जाता है, उसने भारत की इस कूटनीतिक वाली चाल की तारीफ करनी पड़ी। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख में, लंबे समय से कांटा बना हुआ है। 2020 के गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में डेप्सोंग और डेमचोक में सैन्य वापसी के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। जयशंकर ने इस प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि अब समय है कि दोनों पक्ष डी एस्केलेशन की दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ भारत की कूटनीतिक खूबी साफ दिखाई देती है। वह न केवल अपनी स्थिति को मजबूती से रखता है, बल्कि बातचीत के रास्ते को भी खुला रखता है। चीन की ओर से वांग यी अगले महीने भारत का दौरा करने वाले हैं, जो विशेष प्रतिनिधि के तहत भारत आएंगे, जो सीमा विवाद को हल करने की दिशा में एक और कदम होगा। ये कदम दिखाता है कि दोनों देश अब खुले संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि चीनी मीडिया की आदत है, वे इसे संवेदनशील बताकर थोड़ा ड्रामा जोड़ना नहीं भूलते। शायद उन्हें लगता है कि बिना ड्रामे के कोई खबर अधूरी है, जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म बिना मसाले के। जयशंकर की यात्रा और भारत का रुख यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर एक परिपक्व और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरा है। जहां चीनी अपनी संवेदनशील टिप्पणियों के साथ अटकता रहता है, वहीं भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, यह साबित करते हुए कि वह न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह नई शुरुआत न केवल भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए एक सकारात्मक संदेश है।